श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। दशम स्कंद 60वां अध्याय और श्लोक नंबर 49। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। बहुत सुंदर वार्ता है, बहुत आनंदवर्धक वार्ता है। भगवान की भी बड़ी मार्मिक वार्ता है। भक्त के भावों को जगा देना, भगवान ने छेड़ दिया उनको एक प्रकार से, और उन्होंने कुछ ऐसा रुष्ट नहीं हुई और वास्तव में यथार्थ बात बोली। जितनी भी आपने चर्चा सुनी कि आप अकिंचन कैसे हैं, असंग कैसे हैं, एक एक भगवान ने जो शब्द बोला उसके रुक्मिणी जी ने अर्थ कर दिए। और हम लौकिक पुरुषों की तरह आचरण भी नहीं करते, उदास हैं। उदास मैंने असंग है, किसी से प्रेम नहीं करते। इस तरह से बहुत सारे, जब भगवान जी ने उनको कहा तो आ, वो उनको क्लेश हुआ, और क्लेश होने से कि भगवान ने स्नेह नहीं जताया और अपनी महिमा कह दी, और मतलब प्रेम नहीं जताया जिससे उसका मन प्रसन्न होता। तो रुक्मिणी जी गिर गई और उसके बाद भगवान जी ने मनाया उनको कि विदर्भ नंदनी तुम मुझसे बुरा मत मानना। फिर भगवान तो बड़े कुशल हैं मनाने में। फिर रुक्मिणी जी उत्तर देती हैं उनको। ये कहा, डर कर हम समुद्र में रहते हैं, बलवानों से हमने बैर बांध रखा है। हम किस मार्ग के अनुयायी हैं ये भी हमें ठीक से ज्ञात नहीं है, और लौकिक व्यवहार का भी ठीक ठीक पालन नहीं करते हम। अनुनय विनय के द्वारा स्त्रियों को रिझाते भी नहीं। जो स्त्रियां हमारे जैसे पुरुषों का अनुसरण करती हैं,
उन्हें प्रायः क्लेश ही भोगना पड़ता है। सुंदरी, हम तो सदा के अकिंचन हैं। मैंने बिल्कुल कुछ भी नहीं है हमारे पास। ना तो हमारे पास कभी कुछ था और ना रहे। और ऐसे ही अकिंचन लोगों से हम प्रेम भी करते हैं और वे लोग भी हमसे प्रेम करते हैं। हुँ? यही कारण है कि अपने को धनी समझने वाले लोग प्रायः हमसे प्रेम नहीं करते, हमारी सेवा नहीं करते। इस तरह की बहुत सारी बातें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने कि तुमने मेरे को क्या देख के मेरा वर्ण किया या मुझसे विवाह करने की याचना की? क्या देख के करी? ये तो उचित नहीं है और अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ वापस। उनका तात्पर्य यही था। तो वो एकदम सुन के ही पृथ्वी पर गिर गई। यानी वो अचेतना में पहुँच गई। फिर भगवान ने उनको मीठी-मीठी बातों से मनाया और उनके आँसू पोंछे इत्यादि-इत्यादि जो भी भाव किए और वो प्रसन्न हुई। तो फिर उन्होंने बताया कि हाँ, वास्तव में आप अकिंचन हैं। और ये जो जितना रुक्मिणी जी ने बोला है, बहुत, बहुत मार्मिक है। हुँ। अर्थात भगवान से उनको कुछ नहीं चाहिए। आप अकिंचन हैं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे प्रेम चाहिए। मेरे ही भाव को आप स्वीकार कर लीजिए। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। ये सब उन्होंने जो बोला है उसका तात्पर्य यही है। और ये भी कहा कि ये सभी राजा इंद्र इत्यादि भी जो हैं, ये राजा लोग हैं, ये सभी मनुष्य शरीर है। ये हाड़ माँस का पुतला पहले ही गला हुआ है। ऐसे पतियों को मैं स्वीकार नहीं करती। ऐसे पति को मैं स्वीकार नहीं, पतियों को नहीं, पति को। इस तरह का जो उन्होंने वर्णन इतना सुंदर युक्ति संगत किया है। हुँ, ये लगता है कि बार-बार पढ़ना चाहिए। पर एक बार पाठ पूरा हो जाए भागवत जी का, उसके बाद देखिए बीच-बीच में पाठ करेंगे और रामायण जी को भी देखेंगे, गीता को भी देखेंगे, तीनों ग्रंथ एक साथ देखेंगे। तो कहती हैं हाँ, नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, "साध्वी राजकुमारी, यही बातें सुनने के लिए तो मैंने तुमसे हँसी-हँसी में तुम्हारी वंचना की थी।" वंचना मैंने एक प्रकार से किसी को कोई खरी बात सुना देना। जब गोपियाँ आई थी तो तब भी भगवान ने ऐसी वंचना करी थी कि तुम रात को कैसे आ गई? ये ठीक नहीं है, इत्यादि। ये सब बातें करी तो गोपियों ने कहा, अच्छा,
हम प्रेम करती हैं तुमसे और तुम किसी से प्रेम नहीं करते, हम जानती। तो कृष्ण से ही पूछा, जो प्रेम करते हैं उनसे प्रेम तो दिखाते हैं पर करते नहीं। वो किस श्रेणी में आते हैं? तो उन्होंने कहा गुरुद्रोह में। तो सब गोपियों ने ताली मार दी। ये बाबा सुनाते थे, कम से कम 75 साल के थे बाबा। ताली मार दी गोपियों ने। तो कृष्ण को गुरुद्रोह में रखो। तो भगवान ने स्वीकार किया, हाँ, मैं तो तुम्हारा ऋण नहीं उतार सकता। तो ठीक, बिल्कुल सही। गोपियां प्रसन्न हो। यही भक्त हैं सभी। जिस जिस शरीर में जीव होता है उसी तरह के भाव कर सकता है, कामनाएं कर सकता है। ये भाव नहीं होना चाहिए कि स्त्रियों ने कृष्ण के साथ ऐसा व्यवहार किया, ये ठीक नहीं। भाई तुम्हें सही से पता नहीं है कि परमात्मा की चाह बिना बिना तप के, बिना पहले कुछ बहुत कुछ किया होता है पिछले जन्मों में, उसके बाद भगवान की चाह होती है। ऐसे नहीं होती, संभव ही नहीं। हृदय में धर्म ना हो और भजन की इच्छा हो जाए, ये संभव नहीं है। हृदय में धर्म होता है, जीव की शुद्धि होती है, परमात्मा की चाहना बनती है, उनसे लगन लगती है। इसी को चित्त शुद्धि कहते हैं। तो यहाँ उनकी बातें, उनका उत्तर सुन के भगवान क्या संबोधन करते हैं माता रुक्मणी जी को? कहते हैं साध्वी। साध्वी शब्द लिया वहां पे। यहाँ प्रिया शब्द नहीं बोला उन्होंने। साध्वी राजकुमारी, यही बातें सुनने के लिए तो मैंने तुमसे हंसी हंसी में तुम्हारी वंचना की थी, तुम्हें छकाया था। अब समझ आ गया होगा। तुमने मेरे वचनों की जैसी व्याख्या की है वह अक्षरशः सत्य है। व्याख्या तो जीव तभी कर सकता है ना, इस परमात्मा की, जब उसको जानता होगा। तो ऐसे व्याख्या कैसे कर सकते? भगवान से प्रेम करने के लिए भगवान को जानना अनिवार्य है। तो कोई प्रश्न खड़ा कर देगा, धन्ना जाट तो कुछ नहीं जानता तो उसने प्रेम किया। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं। पहले कितने जन्मों में प्रहलाद जी ने क्या क्या किया, ध्रुव जी ने क्या क्या किया पिछले जन्मों में। इस जन्म तो सिर्फ उन्होंने परमात्मा में वो असली जो सुख प्राप्त करना था, साधना का आनंद प्राप्त करना था, वो प्राप्त हुआ। एक शब्द आता है तप। तप इसको मानिए, ये एकादश स्कंद में भी उद्धव जी प्रश्न करेंगे। लेकिन तप इसको मानिए कि जो हमारा मन इधर उधर जाता है उसको हटा करके परमात्मा में बार बार जोड़े हैं। उन शास्त्र पढ़ते रहें, नाम जप करते रहें, सेवा पूजा करते रहें, जो भी कुछ कर सकते हैं परमात्मा में चित्त जोड़े रखें। ये तप है।
किसी की कहानियाँ ना सुने, ये माया है, ये भोग है। क्यों रस आ रहा है किसी की कहानियाँ सुनने में? अर्थात इतना पुण्य नहीं बनाना, इतना सेवा नहीं कर पाए हम, महान पुरुषों की सेवा नहीं कर पाए, इसलिए दूसरे की कहानियाँ सुनते हैं। जब उनके पास रहेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो पता लगेगा ये रहते कैसे हैं, इनका चिंतन कैसे होता है, इनके भाव, विचार किस तरह के होते हैं, इनका वैराग्य कैसे होता है। जब एक बार देख लेंगे, तो फिर जो है तप सफल होता है। उनके उनकी कृपा शील की मिल बिन बुध सेवकाई। बहुत अच्छे-अच्छे महात्मा जहाँ-तहाँ चुपचाप रहते हैं, गुरुओं की सेवा की हुई है, संतों की सेवा की हुई है। शीलता उनके अंदर बात करने की, विचार करने की, दूसरे को समझने की, ये भी शीलता होती है। व्यवहार की भी शीलता होती है। इच्छा, खान-पान की भावना, इच्छा, उसकी भी शीलता होती है। देखने, सुनने की भी शीलता होती है। ये उन्हीं की कृपा से प्राप्त होती है। इसलिए गोस्वामी लिखते हैं, शील की मिल बिन बुध सेवकाई। बुद्ध जन जो है, उनकी सेवकाई, मैंने उनका सेवन किए बिना, उनके सेवन किए बिना ये प्राप्त नहीं होती। तो ऐसी सेवा कर पाएंगे तभी तो हम उनके रंग का, उनके संग का रंग चढ़ सकता है। अन्यथा अपनी मति से जीव पार नहीं हो सकता। तुमने मेरे वचनों की जैसी व्याख्या की है वह अक्षरशः सत्य है। सुंदरी, तुम मेरी अनन्य प्रेयसी हो, मेरे प्रति तुम्हारा अनन्य प्रेम है। अनन्य का शब्द केवल, मीरा जी ने जो कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न बल कोई। ये है अनन्यता, दूसरा कोई नहीं, ना अन्य। मेरे प्रति तुम्हारा अनन्य प्रेम है, तुम मुझसे जो जो अभिलाषाएं करती हो वे तो तुम्हें सदा सर्वदा प्राप्त ही है। और ये बात भी है कि मुझसे की हुई अभिलाषाएं सांसारिक कामनाओं के समान बंधन में डालने वाली नहीं होती। मुझसे जो जो अभिलाषाएं होती हैं वो संसारिक कामनाओं के समान बंधन में डालने वाली नहीं होती। अगर अभिलाषा ही हो रुक्मिणी जी की, भगवान मुझसे दूर ना हो, मैं निरंतर उनका दर्शन पान करती रहूं, तो क्या वो बांधने वाली है? नहीं जी नहीं, वो भगवान का ही स्वरूप प्राप्त कराने वाली है, भगवत रूप हो जाने वाली है। बल्कि वे समस्त कामनाओं से मुक्त कर देती हैं।
पुण्यमयी प्रिय, क्या बढ़िया शब्द बोल रहे। पुण्यमयी प्रिय, मैंने तुम्हारा पति प्रेम और पातिव्रत्य भी भली भांति देख लिया। मैंने उल्टी सीधी बात कह कह कर तुम्हें विचलित करना चाहा था। यही शब्द है, वंचना करना, उल्टी सीधी बात कही। तो परंतु तुम्हारी बुद्धि मुझसे तनिक भी इधर उधर ना हुई। प्रिय, मैं मोक्ष का स्वामी हूं। लोगों को संसार सागर से पार करता हूं। जो सकाम पुरुष अनेक प्रकार के व्रत और तपस्या करके दाम्पत्य जीवन के विशेष सुख की अभिलाषा से मेरा भजन करते हैं। फिर से सुनिए, जो सकाम पुरुष, कामना युक्त पुरुष अनेक प्रकार के व्रत और तपस्या करके दा, दा, दाम्पत्य जीवन के विशेष सुख की अभिलाषा से मेरा भजन करते हैं, वे मेरी माया से मोहित है। मैं भजन कर रही हूं, मुझे अच्छा पति मिल जाए, मेरे को प्रेम करने वाला, और हम दोनों बड़े सुखी रहें और जीवन मस्ती में चलता रहे। तो ये अभिलाषाएं जो वो होती हैं, भजन करते इसके लिए, भजन करते इसी के लिए, व्रत इत्यादि करते हैं, तपस्या करते हैं। तो कह रहे हैं वो मेरी माया से मोहित है। यही देखिए, कर रहे हैं भजन तप सब कुछ कर रहे हैं। तो माया से जो जीव मोहित रहता है, वो पाप करता है कि पुण्य करता है? पाप ही होता है। क्योंकि और कुछ नहीं, सुख भोग ही पाप है। क्योंकि परमात्मा से चित्त हटा देता है। ऋषि लोग सुख से तो डरते रहते हैं। सुखदेव जी को देखो, वन में चले गए, किसी भी कारण से माया मुझे पकड़ ना ले, किसी भी कारण, कोई भी कारण हो सकता है। राजा भरत जो थे, माया कैसा रूप बना के आई, वो ऐसी घटना कि शेर पीछे लगा, हिरणी ने छलांग मार दी, बच्चा उसके पेट से गिर करके नदी में गिर गया, भरत जी ने उठाया और उसकी देख रेख करी, बच्चा प्रेम करने लग गया। भरत जी उसकी देख रेख में, उसमें मन उलझ गया। अपनी तरफ से वो पुण्य कर रहे थे, अपनी तरफ से अच्छा काम कर रहे थे, परमात्मा की सेवा कर रहे थे, मन उनमें उलझ गया। माया बड़े बड़े विचित्र रूप में आती है। कोई साधिका बन के आ जाएगी, कोई साधु बन के आ जाएगी, कोई पुण्य कर्म कर पुण्य के रूप में आ जाएगी। इसको समझना, यदि हृदय में धर्म ठीक से होगा तो सब बातें समझ में। क्योंकि धर्म ही विरति कराता है। धर्म ते विरति योग ते ज्ञान, फिर योग प्राप्त होगा, फिर ज्ञान होगा। मूल है धर्म। तो वे मेरी माया से मोहित हैं। माननीय प्रिय, मैं मोक्ष तथा संपूर्ण संपदाओं का आश्रय हूं, अधीश्वर हूं। मुझ परमात्मा को प्राप्त करके भी जो लोग केवल विषय सुख के साधन संपत्ति की ही अभिलाषा करते हैं, मेरी पराभक्ति नहीं चाहते, वे बड़े मंदभागी हैं।
कृपया सावधान होके सुनिए इस बात को, बहुत अनमोल बात है। मुझ परमात्मा को प्राप्त करके भी जो लोग केवल विषय सुख के साधन संपत्ति की ही अभिलाषा करते हैं, हुँ, मेरी पराभक्ति नहीं करते, वे बड़े मंदभागी हैं, क्योंकि विषय सुख तो नरक में और नरक के ही समान सूकर कुकर आदि योनियों में भी प्राप्त हो सकते हैं, परंतु उन लोगों का मन तो विषयों में ही लगा रहता है, इसलिए उन्हें नरक में जाना भी अच्छा जान पड़ता है। इसके लिए जो भी बात करी पहले, तप करना चाहिए, तप से मनोवृत्ति बदलेगी। क्या तप? भगवान में चित्त लगाए रखो, शास्त्रों में चित्त लगाए रखो। भई उन महापुरुषों से तो यही हमें समझ में आया, शास्त्र से भी समझ में आया। येन केन प्रकारेण अपना चित्त परमात्मा में माला फेरो, कभी शास्त्र अध्ययन करो, भगवान की सेवा पूजा करो, भगवान को चित्त से नहीं हटाओ, ये है तप। तो फिर कामनाएं भी ऐसी हो जाएंगी। तप क्योंकि हम विषय को रोक रहे हैं ना, विषय को रोक रहे हैं, इसलिए ये तप है। है तो ये परम साधन भी है और इस द्वारा ये तप भी बन जाता है। राम। ग्रहेश्वरी प्राण प्रिय, ये बड़े आनंद की बात है कि तुमने अब तक निरंतर संसार बंधन से मुक्त करने वाली मेरी सेवा की है। दुष्ट पुरुष ऐसा कभी नहीं कर सकते। ग्रहेश्वरी प्राण प्रिय, ये बड़े आनंद की बात है कि तुमने अब तक निरंतर संसार बंधन से मुक्त करने वाली मेरी सेवा की, मेरा चिंतन किया। दुष्ट पुरुष ऐसा कभी नहीं कर सकते। जिन स्त्रियों का चित्त दूषित कामनाओं से भरा हुआ है और जो अपनी इंद्रियों की तृप्ति में ही लगी रहने के कारण अनेकों प्रकार के छल छंद रचती रहती हैं, उनके लिए तो ऐसा करना और भी कठिन है। माननी, अब यहाँ भगवान उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, पर जीव तो हर स्तर का है ना, हर स्तर का है। माने हर स्तर का अर्थ है, किसी की मनोवृत्तियां बिगड़ी हुई है, किसी के आचरण बिगड़े हुए हैं, किसी का ऐसी अनंत प्रकार की स्थितियां हैं। ये सब माया के द्वारा है। जीव शुद्ध ही है, हाँ? जो आत्मा वो शुद्ध ही है। तो भगवान प्रशंसा में कह रहे, सूरदास जी क्या कह रहे हैं? भगवान ने ऐसा थोड़ी है कि इस जीवों को छोड़ देंगे, बेस का आचरण अच्छा नहीं है, विषय सुखमयी है तो उसको नहीं पकड़ेंगे भगवान, नहीं ऐसा नहीं। क्या कहते हैं? तुलसीदास कह रहे हैं कि सूरदास, गीद बयाद, हम्म, गीद बयाद, इनमें कहो कौन साध, गनिका सीतारी। हम्म, कितने कितने महापुरुषों ने, तो मेरी ओर ध्यान क्यों नहीं कर रहे प्रभु? आपने गीद को भी तार दिया, ब्याद को भी तार दिया, वो शिकारी जो था, और गनिका को भी तार दिया, क्योंकि परमात्मा के सामने जब जीव चला जाता है, समस्त पाप उसी समय उसके जल जाते हैं।
नाम जप की महिमा, परमात्मा के भजन स्मरण की महिमा ये अद्भुत है। हर जीव गुणी होना चाहता है। हर जीव पहले से ही गुणी है, लेकिन माया जो है, भगवान के ही माया के रजोगुण, तमोगुण के कारण जीव चित्त को रोक नहीं पाता। लेकिन भगवान कभी जीव को छोड़ते नहीं। तो यहाँ तो प्रशंसा की है उन्होंने, क्योंकि वो तो हैं ही ऐसी। लेकिन इसका अर्थ है कि जिनमें कमी है कुछ, क्या भगवान उनको छोड़ देंगे? नहीं, नहीं, ऐसा संभव ही नहीं। क्या पता भगवान उसके अवगुण पे ही रीझ जाए, अवगुण पे ही रीझ जाए। ये तो दया करने, दया जो है, दीन बंधु सुख सिंधु, कारुणिक रघुराई, भगवान तो दया स्वरूप है ना। वो ही हमसे भजन करा सकते हैं, वो ही हमारे आचरण ठीक कर सकते हैं, वही सब कुछ करते हैं। अभी तो उनकी माया के अधीन है हम। तो यही प्रार्थना है, भजन साधन तो इसलिए कर रहे हैं, प्रभु हमें अपने योग्य बनाओ। तो भगवान तो सदा ही यही कहते हैं कि तू सदा ही मेरे योग्य है। पर ये प्रशंसा में जो कह रहे हैं, ग्रहेश्वरी प्राण प्रिय, जो बड़े आनंद की बात है कि तुमने अब तक निरंतर संसार बंधन से मुक्त करने वाली मेरी सेवा की। दुष्ट पुरुष ऐसा कभी नहीं कर सकते। जिन स्त्रियों का चित्त दूषित कामनाओं से भरा हुआ है और जो अपनी इंद्रियों की तृप्ति में ही लगी रहने के कारण अनेकों प्रकार के छल छंद रचती हैं, उनके लिए तो ऐसा करना भी कठिन है। भगवान ने ये कहा, निंदा नहीं की है कि उनके लिए कठिन है। माने नहीं, मुझे अपने घर भर में तुम्हारे समान प्रेम करने वाली भार्या और कोई दिखाई नहीं देती, क्योंकि जिस समय तुमने मुझे देखा ना था, केवल मेरी प्रशंसा सुनी थी। उस समय भी अपने विवाह में आए हुए राजाओं की उपेक्षा करके ब्राह्मण के द्वारा मेरे पास गुप्त संदेश भेजा था। तुम्हारा हरण करते समय मैंने तुम्हारे भाई को युद्ध में जीतकर उसे विरूप कर दिया था। और अनिरुद्ध के विवाहोत्सव में चौसर खेलते हुए बलराम जी ने तो उसे मार ही डाला। किंतु हमसे वियोग हो जाने की आशंका से तुमने चुपचाप वह सारा दुख सह लिया, मुझसे एक बात भी नहीं कही। तुम्हारे इस गुण से मैं तुम्हारे वश में हो गया हूं। तुमने मेरी प्राप्ति के लिए दूत के द्वारा अपना गुप्त संदेश भेजा था, परंतु जब तुमने मेरे पहुंचने में कुछ विलंब होता देखा, तब तुम्हें ये सारा संसार सूना दिखने लगा। उस समय तुमने अपना ये सर्वांग सुंदर शरीर किसी दूसरे के योग्य ना समझकर इसे छोड़ने का संकल्प कर लिया था। तुम्हारा ये प्रेम भाव तुम्हारे ही अंदर रहे, हम इसका बदला नहीं चुका सकते। तुम्हारे इस सर्वोच्च प्रेम भाव का केवल अभिनंदन करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम हैं। वे जब मनुष्यों की सी लीला कर रहे हैं, तब उसमें दाम्पत्य प्रेम को बढ़ाने वाले विनोद भरे वार्तालाप भी करते हैं। और इस प्रकार लक्ष्मी रूपनी रुक्मिणी जी के साथ विवाह विहार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत को शिक्षा देने वाले और सर्वव्यापक हैं।
वे इसी प्रकार दूसरी पत्नियों के महलों में भी गृहस्थों के समान रहते और गृहस्थोचित धर्म का पालन करते थे। 60वां अध्याय विश्राम। जय जय सीताराम, राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।